अम्मा जी, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ दिखाना चाहती हैं। अब इतना वक्त हो गया, अभी तक आपने कुछ दिखाया नहीं। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? वकील साहब, वो आएगा तभी आपकी समझ में आएगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। वो बस आता ही होगा जो मेरे बेटे को उसकी धोखेबाज और बेवफा बीवी से आजादी दिलवाएगा। तुमने भी खाना नहीं खाया ना? तुम भी खा लो। बाद में खा लूंगा, तुम खाओ। रणवीर, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से उस इंसान को चोट पहुंची जो मांझे से सबसे ज्यादा डरती है, जो ये मानती है कि मांझे से किसी का हाथ या गला नहीं कटना चाहिए। और तुम्हें ये सब याद था कि मुझे मांझे से डर लगता है? कोशिश की थी भूलने की, पर भूल नहीं पाए। जो बंदिशें थी जमाने की उन्हें तोड़ आया, तेरे लिए जमाने को छोड़ाया। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। बंद करो तमाशा। क्या हो रहा है सब? बंदी तो करने आया हूं वो तमाशा जो तेरे पीठ पीछे चल रहा है, वो ड्रामा जो ईशानी तेरे सामने कर रही है, और वो इंतजार जो मैं अपने प्यार के लिए कर रहा हूं। आज मैं वो सब खत्म करने आया हूं। आफ्टर ऑल, ईशानी का वन एंड ओनली बॉयफ्रेंड। There you are, darling. ईशानी बेबी, तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम्हें एक दिन नहीं देखता ना तो मेरा बुरा हाल हो जाता है। इसलिए आज मैं सबके सामने आया हूँ तुमसे मिलने। करवा चौथ पे तुम आई थी और आज उत्तरायण पे मैं आ गया। ईशानी, तुम्हें याद है आज के दिन में पतंग उड़ाया करता था और तुम दूर से मुझे देखा करती थी? मुझे आज भी याद है। तुम्हें मांझे से डर लगता है ना? बकवास बंद करो और निकल जाओ इस घर से। ये मजबूरियां। ईशानी, मैं जानता हूँ तुम्हें मजबूरन ये सब अपनी फैमिली के सामने बोलना पड़ रहा है, बिकॉज ये सब मेरे अगेंस्ट है। और तुम इस घर की बहू। पर मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर तुम मुझे चाहती हो। इसे देखो, आज के इतने शुभ दिन पे तुमने काली साड़ी पहनी है। जहां सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तुम अकेली मातम मना रही हो। इस बात का कि तुम ऐसे इंसान के साथ रह रही हो जिससे तुम प्यार ही नहीं करती। पर अब तुम्हें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिससे प्यार करती हो वो तुम्हारी लाल साड़ी लेके आया है।
ताकि मेरी शानी आज का दिन मेरे साथ सेलिब्रेट करे। ना मुंह बंद करो। देखो चिराग, बहुत हो चुका है। वही तो कह रहा हूं मैं, बहुत हो गया है। अब मैं अपना प्यार नहीं छुपा सकता। मैं थक गया हूं तुमसे चोरी छुपे मिलते मिलते। इसलिए आज इन सब के सामने आया हूं, इन सब से तुम्हें वापस ले जाने। हो जा, शट अप। अपनी गंदी जुबान से मेरा एक और बार नाम लिया ना। तुम्हें सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं डिवोर्स तक भी इंतजार नहीं कर सकता। मैं आज ही तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, इसलिए हम आज से साथ साथ रहेंगे, एक नए रिश्ते में बंध के। और ये हमारे नए रिश्ते का पहला शब्द। रणवीर, तू देख रहा ना, दिख रहा? ये छोरी अब तो सीना जोरी पर उतर आई है। हाँ, कल तक इससे छुप छुप के मिलने वाला ये चिराग आज सबके सामने खुलेआम अपने प्यार का तकाजा करने पे उतर आया है। अरे ये दोनों तो है ही बेशरम, लेकिन हम लोग तो इज्जतदार हैं। हम अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देंगे। ले जाने आया है ना इसे, ले जाने दे। वैसे भी इसका तेरी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है। ये कभी तेरी थी ही नहीं रणवीर। शादी तुझसे की और उस चिराग के साथ। प्लीज रणवीर, चिराग झूठ बोल रहे। जो मैंने तुम्हें बताया था वही सच है। वो ये इसकी नई चाल है, इसका प्लान है हम दोनों को अलग करने का। रणवीर प्लीज इसकी बात मत सुनना, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज इसे ऐसा मत करने देना। रणवीर नहीं, अब जो करना है वकील साहब करेंगे। शादी के बाद तेरे इस नाजायज रिश्ते की बिना पर तेरा डिवोर्स करवाएंगे। रणवीर, रणवीर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे इस चुप्पी से इस चिराग की हिम्मत और बढ़ रही। कुछ बोलो रणवीर, रोक दो ये सब। रणवीर कुछ नहीं बोलेगा समधन जी, क्योंकि वो जानता है कि ये ईशानी झूठ बोल रही है और जो चिराग बोल रहा है वही सच है। नहीं रणवीर, ये झूठ बोल रहा है। इस चिराग की बात पर बिल्कुल भरोसा मत करना। रणवीर, मेरा चिराग के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं करती इससे प्यार। ट्रस्ट मी। कम ऑन रणवीर, सब जानते हैं कि चिराग कितना बड़ा कमीना है। डोंट ट्रस्ट हिम। प्लीज रणवीर कुछ बोलो और निकाल दो इस चिराग को यहाँ से। ये यहाँ तुम दोनों को अलग करने आया है। मैं जानता हूं ये किस लिए यहां पर है। इसके यहां आने की वजह इसका सच नहीं, इसका झूठ है। जो ईशानी ने मुझसे बोला,
उसके यहाँ आने की वजह वो भरोसा है जो ईशानी ने इस पे किया, मुझ पे नहीं। वो शक है जो ईशानी ने मुझ पे किया और इस पे नहीं। मुझे पता है कि मेरी गलती है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा इसके साथ रिश्ता है। चिराग को हम दोनों की दूरियों का फायदा मत उठाने दो। मत दो उसको इतनी जगह कि वो हम दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाए। प्लीज अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, पर प्लीज उस पे यकीन मत करो। वो झूठ बोल रहा है। प्लीज ट्रस्ट मी। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, ना इसका सच ना तुम्हारा झूठ। और इस आदमी को मैं अभी 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। I want this man out of this house right now. चल रणवीर तो ऐसा नहीं कर सकता। जो मेरा उस पे तेरा कोई हक नहीं है। रणवीर इसको डिवोर्स दे दे वरना पछताएगा। छोड़ो मुझे। रणवीर, ये तो सच में गलत कर रहा है दिकरा। मैं तो कहती हूँ उसके साथ साथ इसको भी इस घर से बाहर निकाल और ये रोज रोज का तमाशा बंद कर दे। देख दिकरा, जिंदगी से बड़ा कोई और रिश्ता नहीं होता। जो ये चाहती है, जो मांगती है, दे दे इसे और निकाल उसे इस घर से। तेरी इन बातों का रणवीर पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो सब समझ चुका है। रणवीर दिख रहा, तुझे डिवोर्स देना ही होगा। वकील साहब, सुन लिया ना आपने सब कुछ? सुना ना क्या कहा उसने? उसका इसके साथ नाजायज रिश्ता है और मेरे बेटे ने भी कह दिया कि उसकी पत्नी उसे झूठ बोल रही है। तो अब हम सीधे कोर्ट जाएंगे। अब बस डेट निकलवाओ और हमारा पीछा छुड़वाओ इससे। उस लड़के ने जो कुछ भी यहाँ कहा वो सब कुछ उसे कोर्ट में भी बताना पड़ेगा। हाँ, बताएगा नहीं? क्यों नहीं बताएगा? जब वो यहाँ आके सबके सामने सब कुछ बता सकता है तो उसे कोर्ट से क्या डर? अरे वकील साहब, हमें तो उसे बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएगा। अब बस डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवाओ। रणवीर प्लीज मेरी बात सुनो। तुम ही बोलते हो ना कि तुम किसी का दिया गया धोखा नहीं भूलते, पर ये कैसे भूल गए? चिराग ने तुम्हें कितनी बार धोखा दिया। रणवीर प्लीज ट्रस्ट, प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम कैसे उसकी बात का बिलीव कर सकते हो रणवीर? प्लीज प्लीज आज के दिन अपना स्लिंग पहन लो। तुमने पतंग भी उड़ाई है, तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा होगा। प्लीज मेरी गलती की सजा अपने आप को मत दो। रणवीर
कहाँ हो तुम? नहीं नहीं नहीं, वो जगह लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मुझे कल्याणी मार्केट में मिलो, ओके? और सुनो, वहीं रहना, कहीं जाना मत। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं हूं ना, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ, ओके? मैं आता हूं, चल बाय। शिट यार, 7 बज गए प्रतीक, फिर से लेट। ये ले पैसे रख। अरे भाभी रुको, भाभी, अरे भाभी रुको। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। इनफैक्ट इस वक्त तुम्हारी कमी भी महसूस हो रही है। काश चाहे तुम होती तो। लेट हो गया। टीका भाभी को मैंने बताया था कि शरण में कोई एंटीक चीजें बहुत पसंद है, तो वो कल्याणी मार्केट में ही किसी तो शॉप में गई होंगी। चलो। ईशानी और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। ना कोई फीलिंग्स, ना उम्मीदें, ना प्यार, ना कोई रिश्ता। रणवीर, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। भैया गाड़ी रोको। देखो, रो मत, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ट्रस्ट मी। टीका भाभी रणवीर के साथ? मुझे तो लगा था तो भाभी शर्मिन भैया से प्यार करती है और रणवीर से उनका सच्चा दोस्त है। वाह ईशानी, फिर आपकी अकल ठिकाने लगाने के लिए यहाँ अकल लगाइए यार, मजे आ गए। पर तुझे पता है, प्लान बनाना ही नहीं होता, उसे एग्जीक्यूट भी करना होता है। और तू यहाँ किसी से भी पूछ ले, तेरा ये मिशन इम्पॉसिबल है। नहीं ईशानी, इसे बोलने दे जो बोल रहा है। जितना तू चिराग को जानती है उस हिसाब से तेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें वो हारेगा और तेरे प्यार की जीत होगी। मेरे प्यारे भैया, हम सब जानते हैं कि आपकी रितिका भाभी के साथ प्यार की पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है और आपको प्यार मोहब्बत की बातें समझ में भी आने लगी हैं। बट दिस इज नॉट लव, दिस इज वॉर। क्या पता ये लव शब्द जैसी चीजें होती ही ना हो। मतलब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, पर हो सकता है वो आपको सामने से प्यार करता ही ना हो। इसे क्या हो गया? नहीं प्रतीक, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझसे ज्यादा रणवीर को कोई नहीं जानता। रणवीर पूरा नहीं है, हमारा वक्त पूरा चल रहा है। मुझसे अब भी प्यार करता है और मैं ये सब कुछ उसके प्यार को ही पाने के लिए कर रही हूँ। मैं किसी तीसरे की वजह से दोनों के रिश्ते को कभी नहीं टूटने दूंगी। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे अभी प्यार हुआ नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। ईशानी, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तो जरूर तेरा साथ दूंगा। नहीं, मैं भी ईशानी के साथ हूं। और मैं भी। तो बढ़ाओ हाथ। और मैं भी। चिराग मुझे और रणवीर को अलग करना चाहता है ना, उसके हर प्लान का जवाब होगा मेरा ये मिशन, जिसका नाम होगा मिशन हसीना। मेरे सारे भाई मेरे साथ,
अब मेरा प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। चेंज कर लेते हो। मोटी बहन, आपने ठीक ही कहा था, ये अलमारी मेरे लिए ठीक है। मेरे और पारुल दोनों के कपड़े आ जाएंगे इसमें। नहीं, ऐसे क्या देख रही है? हाँ, एक आध दिन में तो तू यहाँ से जा रही है, तो ये अलमारी लक्ष्मी के काम आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ तू कपड़े बांधना शुरू कर। क्या है ना, इस घर से तू कभी भी निकाली जा सकती है, इसलिए पैकिंग शुरू कर दे तू। चल, क्या हुआ? लगता है ये काम भी तो हम ही से करवाएगी। चल ठीक, जा लक्ष्मी। हाँ मुझे इसका सूटकेस लेके आ। ये और हाँ, वही कपड़े डालना जो ये अपने मायके से लाई। यहाँ का एक भी कपड़ा नहीं जाना चाहिए। और ये काली साड़ी जरूर रख, हाँ? तुम पे अच्छी लगती है ना। रामू से कह के कपाट तो मैं निकलवा देती हूँ। हाँ? इस कमरे में एक भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिससे रणवीर को इसकी याद आए।